कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि गीता में कहीं पर भी ज्योतिष का उल्लेख नहीं है, न किसी राशि का उल्लेख, न नक्षत्र का विवरण, नहीं किसी ग्रह के बारे में बताया गया। किंतु हम यहाँ आपको बताएंगे कि गीता कहाँ कहाँ ज्योतिष के राज खोलती है। कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिका रस्ते। इसी पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर हमें ग्रहों की स्थिति प्राप्त हुई है जो हमें भविष्य में अपना फल देने के लिए उद्गत है, और वर्तमान में ईश्वर ने हमें उस किरमण कर्म की शक्ति दी है जिसके आधार पर हम अपने भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा शाक्त आपके लिए लेकर के आया हूं गीता और ज्योतिष की एक नई सीरीज, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि गीता में कहां कहां ज्योतिष छिपा पड़ा है। आइए शुरू करते हैं। कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के क्रियान्वयन का आधार त्रिगुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ज्योतिष भी यही कहती है कि संपूर्ण त्रिगुण ही इन ग्रहों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। ये त्रिगुणात्मक व्यवस्था ही ग्रहों को अपने फल देने के लिए बाध्य करती है। जैसे सतोगुण की अगर हम बात करें तो गुरु, शुक्र और चंद्र सतोगुण को धारण करने वाले होते हैं, वहीं सूर्य और मंगल रजोगुणधारी होते हैं, शनि, राहु, केतु तमोगुणी होते हैं। इसी त्रिगुणात्मक व्यवस्था के आधार पर ग्रह अपना फल देने के लिए उद्गत होते हैं। अर्थात यदि अब अगर हम अपने गुणधर्मों को सात्विक कर लें, अपने गुणधर्मों को, अपने कर्मों को इन गुणों के हिसाब से व्यवस्थित कर लें, तो ग्रह भी हमें उसी प्रकार का फल देने लगेंगे जिस प्रकार के गुणों को हम धारण किए हुए होते हैं। 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में कृष्ण स्वधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। ये स्वधर्म क्या है? ये स्वधर्म ज्योतिष का वही विज्ञान है जो हमें बताता है कि किस ग्रह की, किस नक्षत्र की या किस राशि की आपके भीतर प्रधानता है, जिसको लेकर के आप अपने गुणात्मक व्यवस्था में स्थित होकर के अपना कर्म कर सकते हैं। यकीन मानिए, ज्योतिष के माध्यम से जब व्यक्ति अपनी भीतरी प्रकृति को समझ लेता है तो त्रिगुणात्मक में से किसी एक गुण का चयन करके अपने स्वधर्म में स्थित हो जाता है। जब व्यक्ति अपने इस स्वधर्म के लिए क्रियान्वित हो जाता है, इस कर्म पथ पर आगे बढ़ने लगता है, तो उसके सभी ग्रह अनुकूल फल देने लगते हैं, उसके जीवन का संघर्ष खत्म होता है। यही कृष्ण हमें गीता में भी समझाते हैं और यही ज्योतिष का दर्शन भी है। कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में हमें समझाते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति का जो भाव होता है, उसकी अगली योनि, अगले जन्म की योनि उसी अनुरूप तय होती है। ज्योतिष का मुहूर्त शास्त्र भी हमें ठीक इसी प्रकार की जानकारी देता है कि ग्रहों की स्थिति, समय, तिथि के आधार पर ही आगे का भविष्य तय होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गीता और ज्योतिष दोनों ही आत्मा की यात्रा का विज्ञान है। कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यही है कि ग्रह प्रकृति है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो व्यक्ति ग्रहों से ऊपर उठ जाता है। जब व्यक्ति प्रकृति से ऊपर उठ जाता है और पुरुष में स्थित हो जाता है, तो उसे कोई ग्रह दोष नहीं लगता है, वो स्वतंत्र अपनी आत्मा का बोध प्राप्त कर लेता है। यही ज्योतिष का मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने स्वरूप का पहचान करे, अपने स्वरूप बोध को पहचाने। यही गीता में छुपा हुआ ज्योतिष है, जिसे हम आगे के वीडियोस में कंटिन्यू रखेंगे। जय माई की।